प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इस सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि √5 क्या हो, अपरिमेय हो। और आपको भी मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको √5 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको परिमेय मानना है। जब परिमेय मान लेंगे उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, अपरिमेय में सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय होगा तो आपको मालूम है कि √5 किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? पूर्णांक मतलब ये होगा कि जब परिमेय संख्या जो होता है वो p और q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना, या तो धनात्मक या ऋणात्मक की संख्या होना चाहिए। और q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, और p और q जो होगा वो कैसा होगा, वो सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि उसका जो मसफा करेंगे वो कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य समझ आया कैसे बोलेंगे, यानी कि जिसका मसफा का आना चाहिए सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे में कोई नहीं तो क्या 1 है। एक बार आपको वीडियो देख लेते हैं, क्या सही है ना। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना, यानी कि √5 × q क्या होगा, ये ऐसे गुना होगा, क्योंकि बराबर जब भी होता है तो इससे गुना करते हैं। इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये √5q होगा। क्या हो जाएगा, √5q। कोई दिक्कत? बराबर क्या हो जाएगा, p। यही ना, या आप ऐसे कर लीजिए, पहले इसी को ले लीजिए, p × 1 p और बराबर के अंदर √5 × q √5q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर है ना। दोनों तरफ यहाँ लिखेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे है ना, जो कीजिए तो p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p² बराबर √5q² है ना, यानी पूरे पर स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा p² बराबर, देखिए √5 पे स्क्वायर, यानी कि रूट जो होगा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5q² होगा। बताइए, कोई दिक्कत? क्या हो गया यहाँ पर, √5 जो है इसका स्क्वायर के रूट हट जाएगा, तो 5 से बचा q है तो q का स्क्वायर q² होगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर p², एक देखिए समीकरण समझिए पहले, यहाँ पर कैसा है, p² बराबर 5q², इस तरह है। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि p² ये नीचे आ जाएगा, ये गुना में भाग में आ जाएगा, ऐसा ना। क्या बचेगा तब, q² बचेगा, है ना। तो इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो p² जो होगा 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना, इस 5 को हम यहाँ ला सकते हैं ना, जब इसको काटेंगे समझ लीजिए कट जाएगा ये। इसका नीचे आने किसी कोई संख्या मतलब क्या हो, ये विभाजित होगा। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं p² जो है किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब p भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर देखिए कोई संख्या अगर स्क्वायर जो है, ठीक है, कोई संख्या से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब अगर स्क्वायर का नहीं भी करेंगे फिर भी क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब देखिए से 2² है 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है,
4 होता है, 2 से कट जाएगा ये भी। अगर स्क्वायर मान लो नहीं करते हैं, ये जो 2 है सिर्फ 2 ही रहने देते हैं और नीचे में 2, ये भी काट दीजिएगा, ये भी कट जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर जब उस संख्या के नीचे से कट रहा है, इसका मतलब अगर स्क्वायर नहीं भी करेंगे वो भी क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, यानी कि पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, या है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इतना लिखेंगे। वीडियो एक बार आप लोग को देख लेते हैं, क्या सही है ना। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। तो आप देखिए, इसको समीकरण पहले 1 मान लीजिए, ये वाला को, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे आगे, इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं P बराबर 5m, क्या मान लेते हैं, 5m। देखिए 5m क्यों माने हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपको √3 के बारे में कहेगा कि √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना कहेगा, तो यहाँ आप 3 मानिएगा, ठीक है। 2 कहा तो हम 2 मानेंगे, और 5 कहेगा तो 5 मानेंगे, ठीक है। यानी कि 5m, m क्या है यहाँ, m क्या है, शून्य तक पूर्णांक है, यानी कि m जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, जहाँ m एक शून्यतर पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि शून्यतर मतलब ये हुआ कि m क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग के जितना हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, 25 हो जाएगा, m का वर्ग m स्क्वायर। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट कर दिए है ना। अब देखिए यहाँ देखिए पी स्क्वायर को, यहाँ देखिए पी स्क्वायर को, जब पी स्क्वायर बराबर इतना है, पी स्क्वायर बराबर इतना है, जब पी स्क्वायर जब बराबर है, इसका मतलब इसका मान भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 से कह सकते हैं ना, समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं कि 5 की स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। कोई दिक्कत, यानी देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। पी का मान अलग अलग दिखाई तभी पड़ा, लेकिन मतलब ये क्या है, बराबर ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो पी स्क्वायर बराबर इतना, पी स्क्वायर बराबर इतना, इसका मतलब दोनों का जो मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए क्या किया, 5 की उसका बराबर 25m स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये 5 कम 5 5, ये कट जाएगा ये, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 5m स्क्वायर बचेगा। देखिए वही रूल फिर यहाँ पर आ गया, जिस तरह यहाँ था, है ना। यहाँ क्या होगा, अब भी देखिए अगर इस 5 को नीचे में लाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि स्क्वायर विभाजित होगा 5 से, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो इसलिए लाएंगे नहीं, मतलब कि समझने की बात कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसीलिए, है ना, इसीलिए कर दीजिए यहाँ पर, है ना। इसीलिए क्यू 5 से विभाजित होगा। वीडियो आप लोग आ रहा है नीचे में, रुकिए थोड़ा सा, वीडियो नहीं आ रहा है इस जगह पे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, इस साइड में कर देते हैं। यानी क्या किया, देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसी यहाँ लिखते हैं, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ देखिए कि क्यू भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब पी और क्यू का मान कितना है 5 आया। अब आप 5 और 5 का मासापा कीजिएगा तो क्या आएगा, वो एचसीएफ 5 ही आएगा। लेकिन हम क्या माने थे कि एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि सह आभाज्य संख्या है, यही माने थे ना पी क्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पी जो 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित, दोनों का पी और क्यू का मान 5 आया। और 5 का जो मतलब एचसीएफ करेंगे वो कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा ना, 1 तो नहीं आया, लेकिन 1 आना चाहिए था। इसीलिए मेरा ये मानना क्या हुआ, गलत हो गया, है ना। हम क्या माने थे, माना √5 परिमेय संख्या, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, परिमेय संख्या हुआ ही नहीं। इसका मतलब यहाँ अतः नीचे में लिखेंगे अतः, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके नीचे में लिखेंगे, देखिए कर लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद जो नीचे में लिखेंगे वो ये लिखेंगे, एक बार देख लीजिए आप लोग, अतः मेरा मानना गलत था, गलत मानना था ना, हम मान लेते पड़ी में गलत था, यही लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत था, ठीक है। अतः मेरा मानना गलत था चूँकि पी एवं क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है ना, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः इसीलिए क्या, चूँकि पी और क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी का नीचे में लिखना, जहाँ तक लिखे थे ना उसके नीचे में इसको लिखना है, ठीक है। अगर समझ में, इतना ही करेंगे, ये प्रोसेस हर एक में आएगा, यानी कि अगर √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है, सब में यही प्रोसेस करना है। जहाँ जहाँ खाली 5 था वहाँ 2 कर देंगे, अगर 3 कहेगा 3 कर देंगे, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब इसके दूसरा नंबर में आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार मिटाते हैं, ठीक है इसको। अब चलते हैं इसका 2 नंबर पे। 2 नंबर और आसान है, इसका देखने में थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले क्या बोले थे, पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, यही करेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखना माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगा तो क्या लिख सकते हैं ना, 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहाँ यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे जहाँ q 0 के बराबर नहीं, सिर्फ इसी को लिखना है, कोई नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, जो 3 है ना, किसी तरह क्या करते हैं, ये √5 को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि मालूम है तुमको कि √5 एक अपरिमेय, अब सीधा कहने से पहले कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसीलिए क्या करते हैं, किसी तरह ये √5 को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग करने क्या करेंगे, ये जो 2 √5 जगह पर रहने दीजिए, ठीक है, ये p/q जगह पर रहने दीजिए, ये जो +3 है इसको बराबर का इस साइड में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -3 होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये √5 जगह पर रहने दीजिए, ये गुना में है, 2 × √5 गुना में है ना। अब ये 2 क्या करते हैं, इसको भाग में कर, इधर बराबर की तरह भाग में आता है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा p/q -3 ये 2 कहाँ, इसके नीचे में आ जाएगा, एंड इसके नीचे में आ गया भाग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस जगह देखिए आप, √5 है, ठीक है। अब इस जगह पे देखिए आप कि ये √5 आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है,
ठीक है। और ये जो आया है भी ये किस पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, समझ लीजिए ये पूरा क्या है, पी है, ये पूरा क्या है, क्यू है। पी बाई क्यू के रूप में हुआ, लेकिन पी बाई क्यू के जो रूप में होता है वो कैसा होता है, वो परिमेय होता है। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय। ये दोनों कभी भी क्या बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो यहीं पर तो गलती हो गया, तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, या ऐसे डाट ले लीजिए, है ना। अतः मेरा मानना गलत था, अतः मेरा मानना गलत था, चूँकि √5 डज नॉट इक्वल क्या होगा, पी बाई क्यू -3/2, क्योंकि ये दोनों कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय कभी बराबर होगा, क्योंकि √5 डज नॉट इक्वल टू इतना, है ना। यानी यहाँ हिंदी में लिख लीजिए कि परिमेय संख्या डज नॉट अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय हुआ, ये अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः मेरा मानना गलत था, क्योंकि इतना मतलब √5 डज नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है। परिमेय संख्या डज नॉट अपरिमेय संख्या, है ना। कभी भी यानी कि परिमेय संख्या, ऐसे हिंदी में ले लीजिए, इसको एक कम करते हैं, हिंदी में ले देते हैं। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार वीडियो आप लोग देख लेते हैं, क्या सही है ना। क्या लिखें कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या है, इसके बाद नीचे में लिखेगा अतः √3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। यहाँ इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद नीचे में लिखना है अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय लिखेंगे, अपरिमेय लिखेंगे ना, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। क्या किए पहले इसको एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। दोबारा इसको पहले मान लिए परिमेय, जब इसको परिमेय मानेंगे तो पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किए, हम चाहे ये सोचे कि इस √5 को इस तरह अलग कर लेंगे। क्या कर लेते, अलग करने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि अपरिमेय है, ये कि √5 अपरिमेय है। जब ये अपरिमेय हो जाएगा, उसके बराबर में कोई संख्या तो वो भी अपरिमेय ही होगा, है ना। कभी भी दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। अब क्या किया, फिर देखिए यहाँ पर 2 √5 एक जगह कर ले, इस माइनस को इधर भेजें। फिर उसके बाद ये जो 2 था ये गुना में इसके इधर बराबर इस भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना क्या गलत हो गया, है ना। क्या मानेंगे, अतः मेरा मानना गलत था, चूँकि इतना डज नॉट इक्वल इतना, यानी कि √5 कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखे कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, इतना आप नोट कर लीजिए। इसी तरह का आप देखिए यहाँ पर, अगर जिस तरह पर लिखे 3 + 2 √5, अगर यहाँ पर देते 3 - 2 √5 कुछ भी दे सकता है ना, 4 + 2 √3, इस तरह कोई भी संख्या आएगा तो इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। हटा दो उसको, ठीक। तो 2 नंबर हो गया है ना। अब चलते कितना नंबर में, 3 का 1 2 3, इसमें तो बहुत सारा है, ठीक है। तो बहुत सारा नहीं करके इसमें से आपको हम 1 2 बताते हैं, ठीक है। आप अपने से बना लीजिएगा। जैसे 3 नंबर में, जैसे 1/√2 इसको बताते हैं ना, सिद्ध करें। 3 का कितना नंबर है, 1 नंबर। 1/√2 पहले लिखिए, सिद्ध करें कि
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए किस तरह करेंगे। फिर उसी तरह पहले हम क्या मानेंगे, माना इतना क्या परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या ही मानना है, ठीक है। तो क्या मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या, जब ये परिमेय होगा तो किस रूप में हो जाएगा, ये 1/√2 बराबर किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा, है ना। जहाँ क्यों क्या होगा, 0 नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं, यानी कि q×1 क्यों हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 p हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, या पहले आप इसे कर लीजिए या ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो सकता है ना p√2 बराबर q, यानी इसको पहले गुना कर लिए। आप चाहे इसको कर जाए, इसको बार बार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या किए, p×√2 कर लिए, q×1 क्यों ही होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आया है p√2 बराबर q, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, √2 जगह पे रहने दो, ठीक है। ये दोनों गुणा में है तो किसी को भी भाग में भेज सकते हैं, इसको भेजिए। इसको हम चाहते हैं कि √2 को अलग कर लेते हैं और p को क्या करते हैं, भाग में भेज देते हैं। क्या करते हैं, भाग में भेज देते हैं। ये क्यों है तो q/p होगा। किसी तरह से हमको √2 को अलग करना था तो कर लिया अलग। अब ये p कहाँ भेज दिया, नीचे में, तो q/p आ गया। अब यहाँ देखिए, चाहे p/q हो या q/p हो, इस रूप में कोई संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि मालूम है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या, ये इसका मतलब होगा परिमेय संख्या, इसका मतलब हुआ अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो गलती तो यही गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम क्या मान रहे थे, माना कि ये परिमेय संख्या, तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत था, चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है ना। चूँकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या लिखें, इसीलिए क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसे अतः नीचे लिखना है, इसीलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आगे समझ में तक बस यही है, कुछ नहीं है। ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। पहला ही थोड़ा लंबा होता है, यानी कि अगर सिर्फ अगर ऐसा आ जाए √2 √3, इस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये लगा बहुत छोटा होता है, ठीक है। इस तरह कोई भी संख्या हो इसी तरह करना है, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, फिर आगे चलते हैं। वीडियो आप लोग क्लियर आ रहा है ना, ठीक। अब चलते कितना नंबर में, इसी तरह 2 नंबर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्या है, इसमें हम ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्या है, 7√5 है ना। इसको शुद्ध क्या करना कि ये अपरिमेय है, यही कि ना। पहले क्या मानेंगे, माना इतना परिमेय संख्या है, यही करेंगे। ये परिमेय संख्या जब मान लेंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, 7√5 बराबर क्या मान लेंगे, p/q, इस तरह मानेंगे ना। तो ठीक है, इसको मान लिया इस तरह से। अब फिर क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए। ये गुना में है, एक हम इसको भाग में भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, भाग में तो क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p/7q, इस तरह हो जाएगा। मतलब कि √5 अकेला कर दिए, इसको यहाँ गुना करेंगे तो गुना में आ गया, यानी कि भाग में चले गए, नीचे गुना हो गया, 7q हो गया। अब देखिए कि √5 क्या है,
अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है, ये परिमेय, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, ये परिमेय है। तो इस यहीं पर गड़बड़, फिर ऐसे लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत था। ठीक है, चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए 7/5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हो जाएगा इस तरह से। उसी तरह से आप कितना नंबर, 2 नंबर बना लीजिएगा। अब 3 नंबर एक बार फिर बताते हैं हम। ठीक है, 3 और आसान है, कुछ नहीं है, इसी तरह बनेगा। देखिए वह कर लेते हैं फिर 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 6 प्लस, पहले सिद्ध कीजिए, इसे लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट टू अपरिमेय संख्या है। फिर वही काम करेंगे, पहले इसको परिमेय मानेंगे, है ना, अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए 6 प्लस रूट टू बराबर p बाई क्यू, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर सोच रहे हैं कि रूट 2 को हम क्या कर दें, अकेला कर दें। ठीक है, तो अकेला कैसे करेंगे, ये जो 6 है इसको उधर भेज दीजिए, ये इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 6 होगा, इसको उधर भेज देंगे, है ना। तो भेज दिए। आप यहाँ पर देखिए कि रूट 2 और ये जो है कभी भी बराबर हो सकता है। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, है ना, ये हो गया ना p बाई क्यू के रूप में। तो ये परिमेय हो गया, ये किस रूप में हो गया, ये अपरिमेय होगा, इसीलिए कभी भी बराबर। फिर नीचे में वैसे लिखेंगे, क्योंकि अतः मेरा मानना गलत था, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना कर लीजिएगा आप लोग, उम्मीद है कि इतना कर लीजिएगा। आज यहीं थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा, आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।